हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उसे अच्छी आदतें लगे, ज़िंदगी के हर पड़ाव पर वो आगे बढ़े। इन सब के लिए उनको कॉन्फिडेंस उनके माँ बाप से ही मिलता है। बच्चे को हर काम करने का आत्मविश्वास उनके माँ बाप और परिवार से ही मिलता है। अगर माता पिता सही स्ट्रेटजी के साथ बच्चों की परवरिश करते हैं तो इससे बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और उनका परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में पेरेंट्स का स्वभाव बच्चे के प्रति मिला जुला कर रहता है, जिसकी वजह से बच्चा भी डरा सहमा सा रहता है या चुप रहता है। तो आइए बताते हैं कि पेरेंट्स की किन गलतियों की वजह से बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बच्चे क्यों बन जाते हैं जिद्दी। लाड प्यार से बच्चों की परवरिश करने और बच्चों को जिद्दी बनाने में मदद करने वाली इन आदतों के बीच का फर्क खुद माँ बाप को भी आसानी से पता नहीं चल पाता, और जब उन्हें बच्चे के जिद करने और बड़ों की बात ना समझने जैसे व्यवहार अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो माता पिता का दिल अच्छे माँ बाप ना बनने पर दुख टूट पड़ जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए छोटी सी उम्र ही बच्चों को अनुशासित और अच्छे व्यवहार का महत्व समझने का प्रयास करें। माता पिता को उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए जो उन्हें जिद करना या अड़ियल बनाना सिखाती है। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है। माता पिता की छोटी सी गलती भी बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बुरी तरह से बिगाड़ सकती है। कई बार पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें कह देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका सीधा असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। अगर आप भी पेरेंट हैं तो इस नाते आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम आपके बच्चे को मस्तिष्क रूप से बिगाड़ नहीं सकना चाहिए। जब भी पेरेंटिंग की बात आती है तो ये मुद्दा जरूर उठता है कि बच्चों पर उनके माता पिता परफेक्ट बनने का बोझ ज़्यादा रखते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा जोर देना और अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस मामले में आपको अपने बच्चे की क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य बनाकर आगे चलकर बच्चों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बच्चों को ऐसे लक्ष्य दे जिन्हें पूरा करने पर उनका आत्मविश्वास बढ़े। अगर वो किसी वजह से पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो अपनी फेलियर से कुछ सीखकर आगे बढ़ने को प्रेरित करें। बहुत ज़्यादा पेरेंट अपने बच्चों को जो कुछ भी मांगता है उसे दिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती है उन्हें लेकर वो परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को फ़ोन या कंप्यूटर देने के बजाय उनके साथ समय बिताइए। इससे आप अपने बच्चे के मन की इच्छाओं को समझ पाएंगे। कई बार बच्चों से गलती होती है तो पेरेंट्स बच्चों को समझाने के बजाय मारने लगते हैं। अक्सर पति पत्नी के झगड़े में बच्चों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। दोनों का गुस्सा बच्चे पर निकल जाता है, लेकिन ये करना गलत है। अगर उससे गलती होती है तो वह आपको बताने से डरता है। ऐसे में कोई लोग उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चे से प्यार से पेश आए, उसे डराकर ना कोई बात पूछे बल्कि उसे समझाकर अच्छे से बातें बताए। कई माता पिता बचपन में ही अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि दूसरे तरीके से उसे समझाइए।
उसे कभी भी दूसरे बच्चों से कम मत समझना। उसे बैठाकर या खिलाकर या खेल खेल में सिखाए कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। कई पेरेंट बच्चों को सिखाते हैं कि वे महंगी किताबें या जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि हम उनसे गरीब हैं, या हर बार बच्चे को न डांटे, उसे प्यार से समझाए, उसे अच्छी आदतें सिखाए। कई माता पिता बच्चों को घर के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करते, जिस वजह से उन्हें हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहने की आदत हो जाती है। ऐसे में घर के कामकाज जैसे मसलन कपड़े समेटना, घर सजाना, डस्टिंग, अपने खिलौने खुद उठाकर रखना, गमलों में पानी देना आदि काम करने में उनकी मदद ले। ऐसे में अगर बच्चा गलती करता है तो उसे प्यार से समझाए, क्योंकि बच्चे गलतियों से ही सब समझते हैं। ऐसे में कई पेरेंट्स उन्हें काम नहीं करने देते कि वे गलती करेंगे और काम खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने से बच्चों में आलस आ जाता है। दोस्तों, अक्सर बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए जिद करने की आदत होती है, और जब वे देखते हैं कि उनके माँ बाप एक दो बार कहने के बाद ही उनकी हर मांग पूरी हो जाती है तो वे जिद्दी बन जाते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों की हर बात मानने से बचना चाहिए। कई बार माँ बाप पैसों की परवाह किए बगैर बच्चों के लिए महंगे खिलौने और स्कूटर आदि खरीद लेते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होंगे या वह किसी ऐसी चीज़ की डिमांड करेगा जिसे खरीद पाना आपके बस में नहीं है, तो ऐसे में आपका बच्चा आपसे जिद करेगा। इसलिए कोई भी महंगा सामान खरीदते समय बच्चों को समझाए कि उन सामान की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए उसे अगली बार महंगे खिलौने कुछ समय बाद ही मिल सकेंगे। कभी कभार बच्चों को सामान खरीद कर देने के बजाय उन्हें कुछ दिन इंतज़ार करने के लिए भी कहे। दोस्तों, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जब बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनके माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ से कदम उठाते हैं। कुछ पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़े। इस वजह से वो अपने बच्चों की लड़ाई खुद ही लड़ने लगते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा करके आप बच्चे के डरपोक बना देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहे। बाय बाय, टेक केयर।